देव सज्जनों नमस्कार। आज कौन बनेगा करोड़पति का ये विशेष कार्यक्रम जो आप देखने जा रहे हैं वो हम देश प्रेम से प्रेरित होकर आपके सामने लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हमारे तीनों सैन्य बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अनुमति, आशीर्वाद और गर्वपूर्ण सहमति से प्रस्तुत की गई है। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हर एक तथ्य, चित्र और वीडियो फुटेज हमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए हम इनका अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं। इस विशेष प्रस्तुति का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत के अदम्य सैन्य बल को नमन करना और इस देश के अटूट संकल्प और अडिग इरादों को प्रणाम करना। देखिए, जब जब इस देश में किसी राक्षस, असुर या बुरी ताकतों का विनाश हुआ है, उनके विनाश के पीछे एक नारी शक्ति महाकाली का अवतार लेकर शामिल रही है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जब अपने दुश्मन की बर्बादी का हाल देश की बेटियों ने दुनिया को सुनाया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. तब न सिर्फ देश की बेटियों की कीर्ति दुनिया भर में फैली, बल्कि भारतीय सैन्य बल का यह कदम एक पैगाम बन गया। यह दुश्मन, जुटा ले हिम्मत, जो भी तूने समेटी है, काल बनी जो तेरे सर की, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। देव सज्जनों, देश सेवा में समर्पित भारत की वही बेटियां शौर्य, आत्मगौरव और धैर्य का प्रतीक, ऑपरेशन सिंदूर का तेजस्वी चेहरा बनी भारतीय सैन्य बल की प्रतिष्ठा। सीनियर आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की जाबाज विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन नेवल वॉरशिप की पहली महिला कमांडर प्रेरणा देवस्थली। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपना समय निकाल कर न केवल हमारे आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बल्कि पूरे देश की आपने शोभा बढ़ाई है। हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में आज क्या चल रहा है। जय हिंद सर जी, जय हिंद एवरीवन। स्वतंत्रता दिवस है, उसमें मैं अपने भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इट्स इंडीड एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज इस मंच में हम लेजेंडरी अमिताभ बच्चन के साथ में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विंग कमांडर व्योमिका और कमांडर प्रेरणा, हम आपके दिलों की बात सुनना चाहेंगे कि आपको कैसे लग रहा है जहाँ आकर के। सर, मैं तहे दिल से आपका और सोनी टीवी का, देश का और इंडियन एयरफोर्स का ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बैठने का मौका दिया गया।
इतना खूबसूरत देशभक्ति का गाना और उस पे हम चलते हुए आ रहे थे और आप सब लोग वंदे मातरम कर रहे थे, तो एक अलग ही अंदर मन में एक रज जैसे होता है ना, वो एक फील हो रहा था। तो जैसे बोलते हैं कि सीना गर्व से फूल गया है, तो आप सबसे मिलके यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमांडर प्रेरणा जी, इस दिन when we celebrate India's independence और हम सब अपने वीरों के बलिदान को याद करते हैं, it gives me immense happiness and pride feeling that I'm part of this show. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तीनों का एक बार फिर अभिनंदन। तो इस खेल की ओर आप तीनों का ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। धनराशि जीतने की एक अवस्था होती है यहाँ पर और आपके साथ खेल रहे हैं क्योंकि आप आज एक कोई विशेष कार्य के लिए खेलेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आप वो कॉज का नाम क्या है और उसका वर्णन अगर आप कर सके। जो भी राशि हम यहाँ जीतेंगे वो इंडियन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड में जाएगा, जो हमारे वेलफेयर के लिए होगा, इंडियन आर्म फोर्सेस की। एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन है, वो एक स्कूल चलाता है जिसका नाम है उम्मीद आशा किरण। ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के प्रोग्रेस और उनको नर्चर करने के लिए है। मेरा योगदान इसकी तरफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर प्रेरणा। So मेरा योगदान नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन की को जाएगा। ये एसोसिएशन पूरी नेवी एज अ परिवार को सहयोग करेगा इन देयर ग्रोथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब तीनों का। और ये जितने भी अलग अलग कॉजेज के लिए आप खेल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कंपेनियन के रूप में आप तीनों की तरफ से बहुत से दिग्गज यहाँ आए। वो दिग्गज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया और आपने जो निर्णय लिया अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा गर्व हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस में आपकी नियुक्ति हुई है। ऑलराइट, तो सुफिया जी के कंपेनियन से नूर मोहम्मद साहब, ये उनके भाई हैं। शाइना संसारा हैं जो कि उनकी बहन है। और बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। विंग कमांडर व्योमिका जी के कंपेनियंस ग्रुप में आए हैं सुनिष्का सबरवाल जो इनकी बेटी हैं, निर्मिका सिंह जो इनकी बहन है, और करुणा सिंह जो कि इनकी माताश्री हैं। प्रणाम करता हूं आपको। और RS नीम, ये इनके पिताश्री। बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से शुरू होगा। जहां कहीं भी आप अटक जाएं, आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, तो आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरा ऑप्शन अब की बार इस खेल में एक ये नया है लाइफलाइन, इसका नाम है संकेत सूचक। ओके। उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर जी एक आपको हिंट देंगे ताकि आप उसको सोच सकें कि अगर ये हिंट मिल रहा है तो इसका उत्तर ये होना चाहिए। खेल को शुरू किया जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए। कर्नल सुफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे, उसके ऊपर आधारित है। इस चित्र में दिख रहा है केंद्रीय मंत्रियों के क्रम में अगले कौन है? Who comes next in the sequence of cabinet ministers seen in this image? Can we see the image, please? 2012 से 2014 तक, 2014 से 2019 तक और 2019 से प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जयशंकर। टू प्रेजेंट। ओके, यस। तो अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए श्री अमित शाह, बी डॉक्टर S जयशंकर, सी श्री राजनाथ सिंह, डी श्री नितिन गडकरी। बी सर। बी डॉक्टर बी जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर। ऑलराइट, बी पे ताल लगाया जाए। That is the right answer. Well done. ये तीनों भारत के विदेश मंत्री हैं। सबसे पहले श्री सलमान खुर्शीद, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज और फिर डॉक्टर S जयशंकर जी। आजकल ये हमारे फॉरेन सर्विसेज विदेश मंत्री हैं और कई बार इनका हम इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, बहुत तगड़ा उत्तर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी शायद आर्म फोर्सेज में चले जाएंगे। ऑलराइट, सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए
स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जेम्स क्लियर द्वारा लिखी किस बेस्ट सेलिंग पुस्तक का उपशीर्षक टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स है? Atomic Habits. Which best-selling book written by James Clear is subtitled Tiny Changes, Remarkable Results? Options देखिए। A. Freakonomics. B. Thinking Fast and Slow. C. Atomic Habits. या D. Nudge. सी sir. atomic Habits. Atomic C. Habits. Atomic. बड़ी जल्दी उत्तर मिल गया। लगा दें ताला? Yes, जी। sir. C पे Atomic Habits कह रही हैं, ताला लगा जाए। And it's the right answer. पहले ही ताली बज गई। ये जो किताब है देवियों सज्जनों, ये सबसे अधिक बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से है। लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर प्रोडक्टिविटी के लिए इसे अपनाया हुआ है। And sir, I would recommend जितने भी यंग माइंड्स हैं, they should read this book. कोई भी आप हैबिट है आपकी, आप एक बार एक काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि शाम को 6 बजे मैं एक काम करूंगा या करूंगी, तो आप रोज करिए, चाहे वो छोटा सा काम हो, तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। ये बुक का इसमें जो मेन मुद्दा है बताने का ये है। ये मैंने कोशिश की और मैंने किया भी है। ओह वाह। ये जो बुक है ये बस आपको प्रवचन नहीं देती है, ये आपको तरीका भी बताती है कि आज ये बदलो, कल ये बदलेगा, तो वो आपको पूरा हाथ पकड़ के बताती है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक टू रीड। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1 लाख रुपए जीत लिया आपने अपनी संस्थाओं के लिए। अब आएगा 2 लाख रुपए का प्रश्न और ये है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। प्रयोगशालाओं में अक्सर उपयोग किए जाने वाले चित्र में दिख रहे इस उपकरण का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? Commonly used in laboratories, the object seen in this image is named after which scientist? Can we see the image, please? ओके। ओह, पेट्री डिश क्या है ये यार? पेट्री डिश। बैक्टीरिया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। हाँ, ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन है A. जूलियस पेट्री, B. जोसेफ लिस्टर, C. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या D. लुई पेस्टर। तो D is the इट्स answer, कॉल्ड अ पेट्री डिश। तो ए जूलियस पेट्री। ए मैम सर ए पेट्री डिश है ये। जूलियस पेट्री जी लगा दें थाला। जी जूलियस पेट्री ए पे थाला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, वेल डन। ये बहुत भयंकर दिख रहा था, पता नहीं क्या है ये, लेकिन देख करके हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इसका उत्तर ये होगा। जूलियस रिचर्ड पेट्री एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और 1880 के दशक में उन्होंने पेट्री डिश के बारे में पेपर पब्लिश किया, yes. जो उस समय बैक्टीरियल कल्चर के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी। और इसकी जानकारी आपको कैसे मिली ये हम जानना चाहेंगे। अपने स्कूल के बायोलॉजी लैब में हमने काफ़ी यूज़ किए हैं। जब जो सबसे पहला आई थिंक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम चीक सेल्स को देखने का, हाँ। पेट्री डिश में पहले रखते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं 2 स्लाइड्स के बीच में माइक्रोस्कोप के अंडर। माय फादर हैज़ बीन अ साइंस टीचर, ओह ओके। तो ये बातें तो आम थी हमारे घर में। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी राक्षस ताल नामक स्थान के पास से निकलती है? Which of these rivers originates near a place called राक्षस ताल? ऑप्शन देखिए। ए इंडस, बी रावी, सी यमुना, डी सतलज। पता कैन वी टेक द ऑडियंस लाइफलाइन? लाइफलाइन लेना? इसके बारे में सर हम श्योर नहीं है। तीनों ही तो हम लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? Yes, ओके, sir. शांत हो जाइए, टिक टिक Aim जी। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस पर? सर हम Audience ऑडियंस पे Okay. भरोसा करना चाहिए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
ड्रम प्रयास और नाभी रेखा वहाँ पर है। और सचमुच कहाँ है? समय समाप्त हो गया। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 53%, ए को मिला है 24, बी को मिला है 16 और सी को 7%। क्या कीजिएगा? Will we go with audience? We'll go with audience. We'll Go with the audience? D. अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करें? लगा दें ताला? D. डी पे ताला लगाया जाए। Yes, the audience is right. Well played. थैंक यू। संस्कृत तिब्बत से निकलती है और राक्षस ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है या राक्षस ताल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि एक बार रावण ने यहाँ पर स्नान किया था। अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं ऐसी, इसलिए उसका नाम राक्षस ताल रखा गया है। ओके, ये एक मौका देखिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही थोड़ा कठिन है। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप गलत हो गई ना तो आप नीचे गिर जाइएगा 25,000। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी संस्था में ढेरों लाखों रुपए दान में दे सकें। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है? Which of these missiles has a range of more than 5,000 kilometers? Options: A. नाग, B. आकाश, C. अग्नि 5 या D. पृथ्वी 2। अग्नि 5 सर। अग्नि अग्नि 5? यस सर, सी को C. अग्नि 5 पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला है ये। well done। 5 लाख रुपए 10वां प्रश्न हो गया है और इसके उपलक्ष्य में 5 लाख रुपयों का एक चेक आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये 5 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड। थैंक यू। अग्नि 5 में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया। भारत में ही ये बनता है डीआरडीओ। हमें बड़ा गर्व होता है जब भारत में जो चीज़ बनी हुई है वो आज दुश्मनों के लिए वो उसका प्रयोग किया जा रहा है। 5 लाख तो कम से कम आप निश्चित रूप से ले जाइएगा यहाँ से। यहाँ पर एक खेल और खेला जाता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक क्या है कि 90 सेकंड के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न धड़ाधड़ आएंगे और आपको उसका जल्दी जल्दी उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख। लेकिन अगर 5 से भी ज्यादा आपके उत्तर सही हो गए तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो पैसे बैंक में जमा कराएं या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती हैं। सर अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। आप तीनों चाहें तो एक साथ बोल सकते हैं या किसी एक को चुन लीजिए जो जवाब देने वाला है, क्योंकि समय की पाबंदी है। आप तीनों एक साथ बोल दीजिएगा, जी। ठीक है? थोड़ा सा जैसे हम झगड़ा पहले वगड़ा भी हो करें। जाए बीच में तो चलेगा। हाँ जी। रेडी? ओके कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these is an action taken to evade enemy planes? White out, black out, smash out, sweep out? फास्ट। Quick, you have to be Blackout. blackout is the right answer. Okay, okay. Next question. Which of these insects typically feeds on human blood? Mosquito. Butterfly, ladybug, mosquito. Mosquito. Mosquito, correct. Next. Which of these sports features a goalkeeper? Basketball, baseball, water polo, cricket? Baseball. No, wrong. Wrong. It's water polo. Pass, Next. pass. Complete the name of this institute. Sir Dash School of Art in Mumbai. D. BB, DD, GG, JJ. JJ. JJ is sir. right. Next question. Which of these zodiac symbols is a human figure? Aries, Virgo, Leo, Cancer. Aries, Virgo. Virgo is right. Next. Which of these substances does not contain carbon atoms? Water. Charcoal, Water. graphite, Water. diamond, water. Correct. Next. Kohima is the capital of which Indian state? Kerala, Nagaland, Assam, Bihar. Nagaland. Nagaland. Correct. Next. Which of these best describes the art form Dance. ballet? डांसर। Dance, absolutely right. Next question. Which of these is Brazil's official Spanish. Spanish. Wrong. नहीं नहीं। It's Portuguese. It's Portuguese. All right. ठीक, Next question. pass करो। Which city is home to the headquarters of ISRO? New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Chennai.
बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु इज सर। करेक्ट। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया। खुशखबरी पहले बता दें, 8 प्रश्नों But का you आपने just सही passed, उत्तर no? दिया है, 80,000 रुपए जीत लिया। जहां जहां गलत हो गए तो बता दें। बेसबॉल में गोलकीपर नहीं होता, वाटर पोलो में होता है। Yes, sir, वाटर पोलो yes, में sir. आता है जी। पानी में होता है लेकिन होता है गोलकीपर। And the But other well one played. was which of these is Brazil's official language? yes. It's actually Portuguese. Portuguese, yes. Portuguese ने इन्वेट किया था वो साउथ Yes, अमेरिका में, yes, तब yes. से वो पोर्चुगीज वहां पर है, नॉट स्पेनिश। तो ये दो जहां आप गलत हो गए थे, 80,000 रुपए आपके आ गए हैं। इनको पहले हम अभी बैंक में जमा कर देंगे। और ये होता है, यूपीआई का ऐप है, ये डिजिटल ऐप है, इसके द्वारा जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्यूआर कोड को हम पहले स्कैन करेंगे। स्कैन हो गया, 80,000 भर दिया, पिन डालना पड़ता है, वो डाल दिया और ये पहुंच गया 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। देखो सज्जनों, देखिए आपका यूपीआई जो है, जिसको अभी हमने दर्शाया, वो बिल्कुल सेफ है। मगर कोई आपको फोन करके ये कहे कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजें, तो उस पर विश्वास आप बिल्कुल मत कीजिएगा। पैसे क्रेडिट हुए या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए पहले आप अपना अकाउंट चेक कीजिए और डिजिटल स्कैम से आप बचिए। अब आप निर्णय लीजिए, ये 80,000 बैंक में रहे या उसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहेंगे। Audience lifeline लेना चाहेंगे। ऑडियंस पोल को जीवित करवाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, वो जो 80,000 जीते हैं उसके एवज में क्या बात है। अच्छा, इतना भरोसा है आपके ऊपर और गलती मत कीजिएगा। अब जितना भरोसा हमारे ऊपर है, हमें भी उससे डबल भरोसा है। या वेल सेड। ओके, अब ध्यान आ जाए एक बार फिर से गेम के ऊपर। 11वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 7.5 लाख रुपए। सर 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उस हल्के विमान को दर्शाता है जिसमें 1 या 2 सीट होती है? Which of these terms refers to small powered aircraft with 1 or 2 seats? ऑप्शन देखिए। A मल्टी हल, B माइक्रोलाइट, C लेजर, D पॉन्टून। माइक्रोलाइट। Microlight? माइक्रोलाइट। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि इसे अल्ट्रालाइट भी कहते हैं। इस गतिविधि के लिए बेंगलुरु के एक प्रचलित जगह है जहां पर ये बनता भी है शायद। ओके, ये वॉर वगैरह में इसका काफी उपयोग होता होगा। वॉर में ये यूज नहीं होता है सर, ये जनरली रेकी के लिए यूज होता है। रेकी के लिए। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब 12.5 लाख के लिए आप प्रयत्न कीजिए। 12वां प्रश्न है ये, 12.5 लाख। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं? In which of these sports have only female athletes won medals for India at the Olympics? ऑप्शन देखिए। A weightlifting, B boxing, C shooting, D wrestling। अब आपको बताना है कि इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं? Maheshwari, she won this thing. वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, Boxing, Mary Kom, she won bronze. Bronze or silver. वेटलिफ्टिंग लिफ्टिंग में वो मल्लेश्वरी जी ने जीता था सबसे पहला। वेटलिफ्टिंग होगा या क्या चल रहा है मन में? वेटलिफ्टिंग होगा या तो वेटलिफ्टिंग की फिर तरफ इंक्लिनेशन Okay. हो रहा है। Shooting में what was that this thing? Shooting also. She won Shooting- recently medals, 1 gold, 1 bronze. बस शूटिंग में तो उन्होंने भी बट ओनली फीमेल Only female athletes. शूटिंग में ऑलरेडी एक, अगर आपको याद है, जीते थे ना दैट। या रेसलिंग में तो मेल रेसलर्स तो हैं जिन्होंने जीता है ओलंपिक्स में। वेटलिफ्टिंग में भी है तो Weightlifting या तो में फिर नहीं है। वही बात कर लें वेटलिफ्टिंग। हाँ जी हैं? सर, हम Weightlifting? वेटलिफ्टिंग की तरफ Alright. चलेंगे। यस सर। बड़े सोच समझ के बाद वेट लिफ्टिंग कहा है। ए को ताला लगाया जाए। एंड इट इज द राइट आंसर।
आपने उनका नाम भी लिया। जी जी हाँ जी सर। कर्णम महेश्वरी ने सिडनी 2000 Yes, में sir. वेट ये लिफ्टिंग नहीं- में कांस्य पदक जीता। ये नहीं पता था कि कोई मेल नहीं जी, है। नहीं, और नहीं, नहीं। मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। यस सर। ऑलराइट, अब आ गया है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लैंड के लेस्टर में आर्च ऑफ रिमेम्बरेंस को उसी व्यक्ति ने डिजाइन किया था जिन्होंने इनमें से किस भारतीय स्मारक को डिजाइन किया? The Arch of Remembrance in Leicester, England, was designed by the same person who designed which of these Indian monuments? ये तो Options: A. अभी देखते हैं। Victoria Memorial. B. Gateway of India. C. Fort St. George. D. India Gate. गेट वे ऑफ इंडिया। Gate of India was made to for this one to go back inside and Arch of Remembrance. so it cannot be Arc of Remembrance. हाँ, So it has to be विक्टोरिया। Same person has designed. The Arch of Remembrance in Leicester, England. विक्टोरिया मेमोरियल। Designed the same person who designed which of these Indian monuments? फोर्ट Victoria Memorial, Gateway of India, Fort St. George, India Gate. Victoria या तो Memorial विक्टोरिया and मेमोरियल India होगा या तो इंडिया गेट होगा। इंडिया गेट भी हो सकता है। इंडिया गेट। That could be the Gate. We need a lifeline in this. I think सर हमें एक लाइफलाइन लेने चाहिए Lifeline? इस पे। Okay. क्या करेंगे? संकेत सूचक। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर अब हम कैसे करेंगे? वो डिजाइन बताएंगे ना। We will audience poll is what I want. Try to go. ठीक है, whatever। And then we can. हाँ, ठीक है। Audience poll लेंगे? Yes, जी yes। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। एक और बारी आ गई आपकी और जिस वजह से आपको जीवित किया गया था वो उसको जीवित रखिएगा भाई साहब और देवियों। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोर्ट सेंट जॉर्ज कैलकाटा में। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। ओ, इंडिया गेट को मिले हैं 58%, विक्टोरिया मेमोरियल को मिले हैं 42, 0% बी और सी को दिया है। इंडिया गेट। India Gate इसलिए हुआ है. I think we because should go with audience India ने Gate. कहा, we Let's should go go with the ऑडियंस audience। के विश्वास करते हैं? हैं। हम ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। D, ऑलराइट, India अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है डी, इंडिया गेट। डी पे ताला लगाया जाए। नहीं नहीं, बचा लिया इनको, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू, थैंक यू। सर एडविन लुटियंस ने दोनों स्मारकों को Lutyens। डिजाइन किया था। हम सही थे कि 2017 में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीयों की याद में एक समारोह आयोजित किया गया था और ये इंडिया गेट जो है ये बिल्कुल वहां पर है। अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न। ये हूटर बताता है कि खेल खत्म, पैसा हजम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इनकी जीती हुई जो धनराशि है 25 लाख रुपए, ये भी मैं डिजिटली ट्रांसफर कर देता हूं अभी इस अकाउंट में। ये है योनो ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप। फंड ट्रांसफर आया, 25 लाख रुपए भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए अभी इसी वक्त 25 लाख रुपए पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरह आप लोगों को धन्यवाद दूं। इतनी सारी जानकारी मिली, गर्व तो था ही पहले से ही, लेकिन आज आप यहाँ उपस्थित हुए, आपने इस मंच का गर्व जो है एकदम ऊंचा कर दिया है। इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे और हम आपको और सबको अपनी सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर।